देखिए हेडिंग है अनुवांशिकी के प्रयोग, मेंडल ने अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया था। हाँ, अब मान लीजिए कोई कोई काम ही होता है या घर में ही होता है तो कहते हैं ना कि ये काम इसी को क्यों दिया गया, क्योंकि ये काम करने में वो क्या होगा, सक्षम होगा या माहिर होगा। तो क्वेश्चन बनता है 2 मार्क में पूछता है आप बिहार बोर्ड आपसे। हाँ, कि बताइए अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया। क्वेश्चन बन गया 2 मार्क में। तो पहला होता है मटर 1 वर्षीय पौधा होता है, 1 वर्ष में एक आता है जिसको आसानी से उगाया जा सकता है और प्रतिवर्ष प्रयोग के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने कब से 1800 कितना से 1856 से 1863 तक क्या किया, मटर 7 साल तक, कितने साल तक, 7 साल तक मटर के पौधे में अपना प्रयोग को दर्शाया। पौधे को छोटे स्थान पर उगाना क्या है, अगर आपके पास पर्याप्त मात्रा में गार्डन की जगह नहीं है तो आप छोटे से गमले में भी इसे क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। इसमें अधिक फल एवं फूल लगते हैं, फल की मात्रा भी ज्यादा होती है और फूल की मात्रा भी क्या होती है, जिसमें बीज आसानी से प्राप्त किया जा, अगर कम भी फला तो भी बीज क्या होगा, ज्यादा मात्रा में आपके पास मौजूद होगा। दूसरा कारण, तीसरा, मटर के पौधों में कृत्रिम परागण आसानी से कराया जा सकता है। देखिए जब परागण की प्रक्रिया हम आप खुद के द्वारा करवाते हैं, हाँ देखिए एनसीईआरटी में फिगर होगा, इसमें कैंची से काट करके दिखाया गया है, जिसमें जो उसका नर जनन पार्ट होगा उसे काट करके क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है और किसी दूसरे पुष्प को लाकर परागण उसके ऊपर डाल दिया जाता है। तो परागण क्या कहलाएगा, कृत्रिम परागण। और किसके अंदर आ जाएगा, तो पर परागण के अंदर। किसके अंदर आएगा, पर परागण। देखिए मटर के पौधे में कृत्रिम परागण आसानी से कराया जा सकता है और मटर के पौधे विपरीत लक्षणों को क्या करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में दर्शाते हैं। इसी कारण ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए मटर के पौधे का क्या किया था, चयन किया था। कितना जोड़ी का किया था, 7 जोड़ी 7 साल। कितना जोड़ी, 7 जोड़ी। हाँ बंद होता, इसी कारण क्या होता है, विपरीत लक्षण, ये पर परागण कराने में क्या होता है, ये आसान होता है। पर परागण मतलब खोल दिए और उसके नर जनन को क्या कर दिया, काट करके हटा दिया और दूसरे पुष्प का परागण लाकर उसमें क्या कर दिया जाता है, कराया जाता है। तो इसी कारण इसमें ज्यादा जो होगा ना विपरीत लक्षण नहीं दर्शाता रहता है। क्यों नहीं दर्शाता है, क्योंकि फूल क्या होता है, क्लोज होता है, तो पर परागण की संभावनाएं क्या रहती है, कम रहती है। पर परागण की संभावनाएं क्या होती है, क्योंकि जैसे फूल क्लोज रहेगा तो पर परागण होगा, दूसरा परागण उस पर जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो इसलिए इसमें देखिए कृत्रिम परागण कराने में क्या होता है, अब देखिएगा जैसे कि मान लीजिए आप गेंदा का फूल का सीजन आता है, देखिए जब बीज के लिए जो फूल आपको रखना है उसे क्या करते हैं, पन्नी से बांध देते हैं ना, ताकि दूसरा परागण उस पुष्प पे नहीं आए। और देखिए जब नहीं बांधे तो देखिएगा फूल रहेगा वही, जब लगाइएगा पौधा आएगा तो छोटा वाला खुल जाता है गेंदा, छोटा वाला गेंदा नहीं खिल जाता, जिसमें 2-4 को पंखड़ी रहता है और गोल रहेगा। तो क्योंकि उसमें क्या हो गया, अब पर परागण हो गया था। और जब स्व परागण रहेगा तो वही गुण को लेकर के आएगा। अब पर परागण में क्या आता है, विपरीत गुण ज्यादा आते हैं, इसकी रहने की संभावना क्या होती है, हाँ जीने की अत्यधिक होती है पर परागण में। हाँ बीमारी का क्या आता है, उपयोग जो होता है, जो एक जैसे कि अनुवांशिक बीमारी होता है तो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा ना, तो पर परागण में उसकी संभावनाएं क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पर स्व परागण में उसकी संभावनाएं कम नहीं होती है। इसी कारण देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था, अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए मटर के पौधे का क्या किया था, चयन किया था। लिख लीजिए, लिखो ना, क्या है फिर छूट गया तुम्हारा, मेरी वजह से क्यों छूटेगा, हम बोलते हैं आपको क्लास नहीं आने के लिए, क्या कंफ्यूज है, लिखो ना। कौन सा, पौधों में छोटे स्थान पर उगाया जाना संभव है, क्या नंबर पॉइंट। तीसरा, दूसरा, पौधे को छोटे स्थान पर उगाया जाना संभव, इसमें अधिक फल एवं फूल लगते हैं, जिस कारण हाँ बीज आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ लिख लिए, बताओ अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है, ज्यादा धूप में बाहर नहीं निकलना, हाँ दिमाग में भूसा कहीं आग उग लग जाएगा तब। कल नहीं बताए थे अनुवांशिकी के जनक ग्रेगर कहे नहीं आए थे, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। बच्चों सब जवाब दे देगा, तो क्या लिखेंगे आप लोग एग्जाम में बताइए, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है,
कितने वर्षों तक अनुवांशिक का प्रयोग दर्शाया था? किस पे? वो पूछे तो से। और आधुनिक अनुवांशिक के जनक कौन है? कल था ना क्लास में, बताओ। गोबर हो डब्ल्यू बेटसन। किसे माना जाता है? डब्ल्यू बेटसन को। अनुवांशिक विज्ञान किसे कहते हैं? अनुवांशिक विज्ञान क्या होता है? अनुवांशिकी विज्ञान नहीं समझा? पूछा अनुवांशिकी विज्ञान जैसे जीव विज्ञान होता है ना, वैसे अनुवांशिकी विज्ञान होता है। क्या होता है? हाँ बताइए। नहीं याद। अनुवांशिक विज्ञान किसे कहते हैं? जनिक विभिन्नताएं क्या होती है? नहीं मालूम, मतलब क्रिया खा लेनी चाहिए नहीं पर भाई। एक एक लाइन का बता दो बाबू। कायिक विभिन्नता किसे कहते हैं? अजीब भैंस है आप सब एकदम। जनिक विभिन्नता क्या होता है बताओ? जनिक विभिन्नता किसे कहते हैं? नहीं याद है। विभिन्नताएं क्या होती हैं? विभिन्नताएं किसे कहते हैं? तो विभिन्नता कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन से? अनुवांशिकी विज्ञान के जनक कौन है? और आधुनिक मॉडर्न जेनेटिक्स का? ये समझ गए टॉपिक चारों? एक बार और बता दें। देखिए हेडिंग है ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया? कितना मार्क में पूछता है क्वेश्चन? 2 मार्क। हाँ 3 पॉइंट मेंशन कर देंगे। अब वो फुल मार्क अगर सही से लिखे रहेंगे, कटफट नहीं करेंगे, वो पूरा कंप्लीट मार्क देगा। तो पहला, मटर 1 वर्षीय पौधा होता है, मतलब 1 वर्ष में आसानी से सारा कुछ इसमें हो जाता है। ठीक है, ये नहीं कि आम का लगाए तो 5 साल में जाके 10 साल में जाके फरेगा या 3 साल में जाके फरेगा, ऐसा नहीं होता है। नहीं, अगर आम के प्रयोग में करता अनुवांशिक तो मेंडल अपने चल जाता है, कोई प्रयोग का परिणाम नहीं आता है कि नहीं। देखिए मटर 1 वर्षीय पौधा होता है जिसको आसानी से उगाया जा सकता है और प्रति वर्ष प्रयोग के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्होंने कितना साल तक किया? कितने जोड़ी? तो हाँ है कि नहीं? देखो 7 साल 7 जोड़ी, कितना जोड़ी? 7 फेरा। 7 फेरा आदमी का जिंदगी खराब कर देता है कि नहीं? ये सब क्या करेगा? जिंदगी आबाद कर देगा। अब देखिए पौधों को छोटे स्थान पर उगाया जाना संभव है। क्या है? छोटा स्थान जो होगा ना, मतलब कम जगह में, कोई ज्यादा बड़ा। देखिए क्योंकि वो चर्च में रहता था। कहां रहता था? चर्च का पादरी था। क्या था? पादरी का मतलब होता है फादर। क्या कहता है? फादर। जब जाएंगे ना चर्च में, आप कभी कृष्ण गया चर्च में? नहीं गया है? दरभंगा, अपने इधर तो नहीं है पर दरभंगा में है, बेला के पास। हाँ तो वहां जयनगर से उतना भीड़ नहीं लगेगा, पर वहां क्या होता है जब क्रिसमस डे आएगा ना तो वहां बहुत ज्यादा भीड़ लगता है। सब खाली लड़का लड़की सब भरल रहेगा। देखिए पौधे का छोटे उगाया संभव में, इसमें अधिक फल एवं फूल लगते हैं। फल की संख्या भी ज्यादा होती है और फूल की संख्या, देखिएगा छोटा सा पौधा रहेगा आप पूरा छीमी से भरल रहता है, खेत में जाइएगा तब, जिसके कारण बीज आसानी से क्या कर सकते हैं? आप प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला लिया गोल और झुरीदार बीज। क्या लिया? यानी देखो एक लिया गोल बीज और दूसरा क्या लिया? व्रिंकल, झुरीदार। मटर में ऐसा होता है कि नहीं? कभी देखिए लाइएगा आधा एक पूरा मार्केट से, देखिएगा कुछ गोल रहेगा और कुछ एकदम सूखा हुआ रहेगा चपटा सा उसका। हाँ उसका स्किन सब ना पूरा, जैसे मान लीजिए गोल है तो वो एस टाइप रहेगा ऐसा। तो ये हो गया गोलाकार, दूसरा क्या हो गया? झुरीदार। तो एक लक्षण हो गया। दूसरा हो गया पीला या हरा। क्या हो गया? पीला या हरा बीज। क्या हो गया? हरा बीज। तब मटर के पौधे में कृत्रिम परागण आसानी से कराया जा सकता है, क्योंकि इसका फूल क्या होता है? देखिएगा 2 पार्ट खुला रहेगा और ऊपर वाला पार्ट क्या रहता है? क्लोज रहता है। क्या रहता है? बंद रहता है।
आप देखिए दोनों को खोल दिया और उसको नर जनान को काट कर क्या कर दिया गया, हटा दिया, कृत्रिम परागण कराया गया, दूसरे पुष्प का परागण लाकर उसमें क्या कर दिया गया, डाल दिया, तो वो परागण क्या कहलाएगा, कृत्रिम परागण कहलाता है। और मटर के पौधे में अनेक जितना विपरीत लक्षण आप खोजेंगे ना, चाहे लंबा या बौना खोजिए, चाहे पीला या हरा खोजिए, चाहे गोल या व्रिंकल खोजिए, चाहे फूला हुआ उसका फली होता है, एक होता है चपटा हुआ फली, एक में बीज की संख्या क्या होगा, ज्यादा होगा, एक में बीज की संख्या क्या होगा, एक में बीज का आकार बड़ा होगा, इस बीज का आकार क्या होगा। तो जितना विपरीत लक्षण आप खोजेंगे सारा उसमें पाया जाता है। इसी कारण से ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी के प्रयोग के लिए मटर के पौधे का क्या किया था, चयन किया था। तो दिक्कत इसमें, लिखिए ना, इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए और इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी या F1 पीढ़ी कहा गया। F1 का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट फिलियल जनरेशन। कल से आप लोग का पीपीटी आ जाएगा। यही ठीक है। पीडीएफ है पर वो बहुत हायर है। देखो अभी 11th वाला बनवाए हैं, कितना अच्छा बनाया है। इसी में टाइम लग जाता है, तब कॉपी नहीं चेक कर पाते। नहीं मतलब मैंने लिखा हुआ है। हाँ तो ये लिख कर नोट्स भेज देता हूँ। हाँ, पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए, इस पीढ़ी को प्रथम संतति पीढ़ी नहीं प्रथम संकर पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। संकरण कराया जाएगा तब होगा, नहीं ठीक। अभी से कितना हायर कर दें, लूडो लेगा तब ना। जैसे इसी क्लास में देख लीजिए, ज्यादा हायर पढ़ाएंगे तो ऊपर से चल जाएगा। तोड़ा सकते नहीं दोनों आउट सब पूरा गोबर से। एक वो पॉइंट नहीं ना छूट लो इस समय। कौन सा चाहिए था? जनन स्वास्थ्य वाला कृष्णा को बोले, आपको नहीं सेंड किया? आज कर दीजिएगा, भेज देंगे, उसे मंगवा के। नहीं ये नहीं बनाया, ये समझाए आप। देखिए पहला क्या है, एक जीन की वंशावली। कितने का है? एक जीन की वंशावली। देखो जीन, डीएनए क्रियात्मक खंड को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। ठीक है, दो मार्क में ये पूछता है कि जीन क्या होता है बताएं। हाँ 2 मार्क में। तो डीएनए क्रियात्मक खंड क्या कहलाएगा? जीन कहलाता है। एकदम आसान परिभाषा, कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा, एक बार याद हो गया डिफिनेशन तो। अब देखो अगला है, पहला हेडिंग क्या था आपका? एक जीन की वंशावली। कितने जीन की है? तो जीन तो जान गए आप। अब देखिए क्या करा है, मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए मटर के लंबे तथा बौने पौधे का चयन किया। तो लंबे पौधे को उन्होंने डोनेट किया कैपिटल टी। किससे डोनेट किया? कैपिटल टी और कैपिटल टी। ठीक है, और तो ये हो गया लंबा पौधा। क्या हो गया आकार में? और दूसरा लिया उन्होंने स्मॉल टी, और टी का मतलब, स्मॉल टी का मतलब हो गया ड्राफ्ट। क्या हो गया? तो ये हो गया बौना पौधा। क्या किया? हाँ, अब इसी कैरेक्टर को आप ह्यूमन में भी देख सकते हैं। अगर पत्नी क्या है? लंबी है और पति क्या है? बौना है, तो उसका जो पहला जो संतान होगा या पहला जनरेशन जो आएगा, हाँ, या तो सारा का सारा क्या होगा? या सारा का सारा क्या होगा? लंबा होगा। क्या होगा? तो पहला ये हो गया F1 जनरेशन। क्या आया ये? आज जब इसी F1 जब उसके संतति में, किसके? जब आप उसके संतति में दोनों में क्रॉस कराया जाएगा, किसके? इन दोनों के जो बच्चे हुए ना, अब इसमें क्रॉस कराया जाएगा, तो पहला कैरेक्टर रहेगा माँ बाप का और दूसरा कैरेक्टर किसका रहेगा? दादा दादी वाला आएगा। तो उसमें 3 गो क्या हो जाएगा? अगर मान लिया 3 बच्चे हुए तो 2 गो हो जाएगा लंबा है, वो क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा। तो देखिए, तो वंशावली क्या है ना, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में गुणों का संचरण क्या कहलाता है? वंशागत लक्षण के नाम से जाना जाता है। समझ गए? देखिए मेंडल ने वंशागत के अध्ययन के लिए मटर के लंबे तथा बौने पौधे को संकरण कराया और इस प्रयोग के द्वारा एक जीन की वंशावली का अध्ययन किया। कितने जीन का? पहले उसने क्या किया? एक लिया लंबा पौधा और दूसरा लिया
बौना पौधा। अब दोनों में क्रॉस संकरण करवा दिया। संकरण का मतलब होता है उसके परागकण को उस पर स्थानांतरित किया और उससे एक नया पौधा बना। तो जो नया पौधा बना उसका नाम उसने क्या रखा? F1 पीढ़ी रखा। क्या रखा? F1 पीढ़ी, या प्रथम संतति पीढ़ी के नाम से उसको डिनोट किया, या इसका फुल फॉर्म हो गया फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या हो गया? F1। तो F1 का फुल फॉर्म क्या हो गया? फर्स्ट फिलियल जनरेशन। इस संकरण से उत्पन्न बीजों को उगाकर उन्होंने प्रथम पीढ़ी के पौधे प्राप्त किए। बीज से उगाया और फिर उसे एक नया पौधा आया, तो उसका नाम उसने क्या रख दिया? प्रथम संतति पीढ़ी या F1 पीढ़ी। फुल फॉर्म हो गया फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? एक जीन के वंशागति के अंतर आता है। लिख लिए ये सर आदमी? किसी को दिक्कत इतना है पूछिए तो इस वाले पॉइंट्स में यहां से। और कल वाला भी था इसका कॉलर, हाँ कल वाला डिलीट हो गया शायद। देखो क्या मेंडल ने देखा कि F1 पीढ़ी के सभी पौधे क्या थे? लंबे थे, कोई भी क्या था? बौना नहीं था। तो देखो, तो ये हो गया जनक, ये क्या हो गया? जनक। ये दोनों क्या हो गया? जनक पौधा हो गया। क्या हो गया? तो एक था लंबा और एक था बौना। तो लंबा को डिनोट किया किससे? कैपिटल टी और कैपिटल टी से। आप बौना को किससे डिनोट किया? स्मॉल टी और टी का हो गया टॉल, और एक हो गया डी से ड्रॉफ। तो ड्रॉफ को किससे? स्मॉल टी से डिनोट किया गया। आज दोनों के बीच में क्या कराया गया? क्रॉस यानी संकरण कराया। क्या कराया? तो इससे एक नया बीज उत्पन्न होगा। तो F1 पीढ़ी जो आया, फर्स्ट फाइलियल फेज जो आया, इसका पहला संतति जो प्राप्त हुआ, तो सारे का सारा क्या रहा? दोनों का दोनों क्या रहा? टॉल और टॉल रहा। अब देखिए, इसमें पिता का गुण मां के गुण पे क्या हो गया? प्रभावी हो गया। क्या हो गया? मां के जो बौना वाला गुण था उसे क्या कर दिया? दबा दिया। क्या कर दिया? अब देखो, अब मान लो यहां पे मां, ये हो गया मां, ये हो गया बाप, ये हो गया मां, हुआ ना? ये हो गया गोरा, ये हो गया हाँ काला श्यामल। तो या तो पहला पीढ़ी जो उसका आएगा तो सारा का सारा बच्चा या तो क्या होगा? गोरा होगा, या सारा का सारा क्या होगा? काला। किसी एक का ही गुण आएगा, या तो मां का आएगा या किसका आएगा? बाप का आएगा। ऐसा देखने गांव में आसानी से देखने में मिल जाता है। ठीक है, तो देखो ये हो गया पहला पीढ़ी जब आया तो इसका सारा दोनों का दोनों पौधा क्या रहा? लंबा रहा। जब इन दोनों में फिर स्वपरागन कराया गया, इस पौधे में क्या कराया गया? स्वपरागन कराया। क्या कराया? स्वपरागन कराया। तो F2 पीढ़ी में तो तीन पौधा क्या आया? लंबा आया, और एक पौधा क्या आया? बौना आया। स्वपरागन का मतलब हो गया किसी दूसरे पुष्प के परागकण को इसमें आने नहीं दिया गया। जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा? तो स्वपरागन में क्या आता है? विपरीत लक्षण नहीं आते हैं, उसी जनक का गुण आएगा। तो देखिए यहां पे देखो है एक कौन सा कैरेक्टर है? बौना वाला कैरेक्टर है F1 पीढ़ी में। तो ये अगले पीढ़ी में स्थानांतरित होगा ना। तो देखिए इसी कारण 3 क्या हो गया? यहाँ पे लंबा है, क्या हो गया? बौना। अनुपात या 3 अनुपात कितना आया? नहीं, यहाँ पे क्रॉसिंग संकरण करवाया गया है। ठीक है, अब पहला आया F1 पीढ़ी। क्या आया? पर गुण तो दोनों का लेकर के आया ही। जीन में क्या है? कोड दोनों का है। पर इसमें क्या आएगा? एक लंबा और एक बौना करके ले आता है।